नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी सरकार बेटियों की शादी के लिए देगी 51,000। जानिए किससे मिलेगा इस योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में वापसी आने के बाद से योगी सरकार ने कई योजना को शुरू किया है। बीती 4 जुलाई से यूपी सरकार के 100 दिन भी पूरे हो गए हैं, जिसमें अपने दिए गए कार्यों को पूरा किया है। इसी कड़ी में अब सरकार के द्वारा गरीब परिवार की बेटियों की शादी में किसी तरह की परेशानी न आए, इसके लिए योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बेटी की शादी करने पर सरकार की तरफ से गरीब परिवार को आर्थिक मदद की जाती है। प्रदेश की बेटियों के लिए ये खास योजना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आपको बता दें, इस योजना के तहत 18 साल या उससे ऊपर की लड़की की शादी करने पर सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। गरीब परिवार की बेटी की शादी जिस लड़के से होने वाली है, उसकी उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। सरकार की इस योजना के तहत एक परिवार की 2 लड़कियों को 51,000 की राशि मिल सकती है। योगी सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजना का फायदा राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियां उठा सकती है। योगी आदित्यनाथ सरकार की अच्छी पहल। अब पोर्टल से शिक्षकों का ऑनलाइन बनेगा वेतन। 6 लाख शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मियों को मिलेगा लाभ। योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भर्तियों से लेकर वेतन बनने तक की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में प्रयासरत है, जिसके तहत अब बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व शिक्षणेतर कार्मिकों का वेतन अब ऑनलाइन बनेगा। पारदर्शिता के तहत विभाग ने मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से उपस्थिति भेजने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक विद्यालयों से सीधे हाजिरी पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। इसमें कागज पर वेतन बनाने और पत्राचार करने की जरूरत नहीं होगी। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में करीब 6 लाख शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक कार्यरत है। इसके अलावा शिक्षणेतर कर्मचारी, अनुचर आदि तैनात है। पहले सभी विद्यालयों से शिक्षक व अन्य की हाजिरी पावना नामक पत्रक के माध्यम से विकास खंड मुख्यालय पर भेजी जाती रही है। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय वेतन भुगतान के लिए पत्रक तैयार करता था। वहां से वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय को पावना पत्रक भेजा जाता रहा है। इसमें शिक्षकों का बेसिक वेतन नहीं बढ़ा, इनकम टैक्स ज्यादा काट लिया गया था, छुट्टियों का आंकलन सही से नहीं हुआ आदि शिकायतें होती रही। यूपी के शहर को बिजली संकट से मिलेगी राहत। योगी सरकार देगी भरपूर बिजली। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार ने यहां बिजली संकट को दूर करने के लिए खास प्लान तैयार किया है, जिसके तहत जुलाई के आखिरी महीने तक नोएडा के 130 सब स्टेशनों से ग्रेटर नोएडा वेस्ट को 100 मेगावाट बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सकती है। सब स्टेशनों पर ये काम इस महीने के लास्ट तक पूरा करने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल काफी समय से यहाँ बिजली की मांग है, जो 130 मेगावाट तक पहुँच चुकी है। वहीं इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। आपको बता दें कि क्षेत्र में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के क्रम में एनपीसीएल ने नोएडा सेक्टर 123 सब स्टेशन से ग्रेटर नोएडा वेस्ट से बिजली की लाइन डाली थी, लेकिन सब स्टेशन का कार्य पूरा न होने के कारण आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। ऐसे में बिजली पर लोड अधिक पड़ने लगा, जिसके कारण लोगों को बिजली कटौती का करना पड़ा सामना। उधर कंपनी के वीपी सारनाथ गांगुली का कहना है कि जुलाई के आखिरी महीने तक सब स्टेशन पर काम पूरा होने की उम्मीद है। इससे ग्रेटर नोएडा वेस्ट को 100 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो जाएगी। यूपी बोर्ड के सरकारी स्कूलों में भी कंप्यूटर पढ़ सकेंगे छात्र। अब प्रदेश के सभी सरकारी इंटर कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी कंप्यूटर विषय ले सकेंगे। अभी तक यूपी बोर्ड के सरकारी इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर विज्ञान विषय के शिक्षक नहीं थे, लेकिन इस शैक्षिक सत्र में केंद्र सरकार ने राज्य को 890 शिक्षक रखने की अनुमति दी है। वहीं 468 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की स्थापना भी होगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार ने राजकीय इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर विषय चलाने के लिए शिक्षक रखने की मंजूरी दी है। 890 शिक्षक संविदा के आधार पर 11वीं व इंटरमीडिएट कक्षाओं के लिए रखे जाएंगे। नए विषय जोड़ने पर 3 लाख रुपए प्रति स्कूल खर्च किया जाएगा। शिक्षकों के मानदेय के मद में 26 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। वहीं 468 स्कूलों में कंप्यूटर लैब में स्थापित की जाएगी। इस मद में 88.86 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 422 इंटर कॉलेजों में पहले से ही आईसीटी योजना के तहत लैब स्थापित है।
मदरसों में भी अब हाईटेक तरीके से कराई जाएगी पढ़ाई, ऐप का होगा इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के अनुदानित और मान्यता प्राप्त मदरसों को हाईटेक बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में यहां छात्र छात्राओं को मोबाइल ऐप के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने मदरसा ई लर्निंग ऐप का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मदरसों में पढ़ाई के लिए ऐप की सुविधा दी जा रही है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब हुजूर के बेटे ही हुजूर नहीं बनेंगे, बल्कि मजदूर के बेटे भी हुजूर बनेंगे। वक्फ संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे हैं, जल्द ही उन्हें मुक्त करवाकर उनकी जमीनों पर IAS, PCS की प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के सेंटर खोले जाएंगे। इस अवसर पर समाज कल्याण निदेशालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह ने बताया कि मदरसा ई लर्निंग ऐप के जरिए लाइव क्लास का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही इस ऐप पर पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐप की मदद से मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन, रजिस्ट्रार व मदरसा प्रबंधकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकेगा। यूपी में मुख्य सेविका के पदों पर 2600 से अधिक पदों पर वैकेंसी। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से मुख्य सेविका के पदों पर बम्पर वैकेंसी जारी हुई है। इस वैकेंसी के माध्यम से राज्य में कुल 2600 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यूपी में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये शानदार मौका है। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट upsc.government.in पर जाना होगा। मुख्य सेविका के पदों पर निकली इस वैकेंसी के लिए फिलहाल आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इस वैकेंसी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी पाने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में हेड सर्वेट के पदों पर निकली इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त 2022 से शुरू होगी। इस वैकेंसी के लिए फिलहाल सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार हेड सर्वेट के पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 अगस्त रखी गई है। हालांकि अभी परीक्षा की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। यूपी में निपुण भारत योजना के तहत त्रिस्तरीय टास्क फोर्स करेगी 60 लाख बच्चों की पढ़ाई की निगरानी। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में बेसिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 60 लाख छात्र छात्राओं की निगरानी 3 स्तरीय टास्क फोर्स करेगी। निपुण भारत योजना के तहत कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की भाषा व गणित विषय की नींव मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव जिलों में जिलाधिकारी व ब्लॉकों में खंड शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में टीमें गठित की गई हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की साक्षरता व संख्या ज्ञान कराने के लिए राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान मिशन यानी निपुण भारत शुरू किया है। इस संबंध में 23 दिसंबर 2021 व बीते 27 जून को शासनादेश जारी किया है। मिशन के तहत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 3 तक में 60 लाख छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। इन्हें मार्च 2026 तक कक्षा के अनुसार योग्य बनाया जाना है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस योजना को पूरी करने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय करण आनंद ने बताया कि कक्षा 3 तक बच्चे पढ़ने के लिए सीखता है और कक्षा 3 के बाद सीखने के लिए पढ़ता है। मेरठ में आज चलेगा 30 लाख पौधों को रोपने का बृहद अभियान। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग राजेश कुमार ने बताया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पात्रांक एवं शासनादेश संख्या द्वारा वर्ष 2022-23 वर्षाकाल में संपूर्ण प्रदेश में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त शासनादेश के अनुसार मेरठ जनपद को कुल 30.58 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जनपद के विभिन्न 27 विभागों द्वारा वृक्षारोपण का कार्य दिनांक आज 5 जुलाई, 7 जुलाई और 15 जुलाई को अभियान चलाया जाएगा, जिसमें वन विभाग द्वारा 5.90 लाख एवं अन्य विभागों द्वारा 24.67 लाख पौधारोपण का कार्य किया जाना है। इस दौरान राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और उत्तर प्रदेश शासन सचिव वित्त संजय कुमार मेरठ के नोडल अधिकारी के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान अशोक कुमार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रभारी मानव संसाधन विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ नोडल अधिकारी मेरठ मंडल उपस्थित रहेंगे। आज जनपद मेरठ में वृहद स्तर पर वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन गांव गावडी नगर निगम मेरठ के परिसर में किया जाएगा। वाराणसी को पीएम मोदी देंगे स्मार्ट स्टेडियम की सौगात, 87 करोड़ आएगी लागत।
पूर्वांचल के खिलाड़ियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम तैयार किया जाएगा। 87 करोड़ की लागत से वाराणसी के संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम को हाईटेक बनाने की योजना वाराणसी स्मार्ट सिटी ने तैयार की है। इस मल्टी लेवल इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल प्रेमी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच भी देख सकेंगे। इस मल्टी लेवल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 20 से अधिक इंडोर गेम के लिए कोर्ट बनाया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसकी आधारशिला रख सकते हैं। इसके बाद इसके निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। वाराणसी स्मार्ट सिटी ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। वाराणसी स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर वासुदेवन ने बताया कि इस स्पोर्ट्स स्टेडियम को पैरा स्पोर्ट्स के मानकों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। कई चरणों में इसके विकास का काम होगा और काम पूरा होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल भी यहां हो सकेंगे। केस 1,13,864 पहुंच गया है। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,135 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,35,18,564 हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,13,864 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 24 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,25,223 हो गई है। देश में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,13,864 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.26% है। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।